में गंग नहर लिया था। राजीव गांधी नहर, राजीव गांधी नहर के बाद में जो है नर्मदा नहर, यमुना लिंक नहर, तभी करवा देंगे। चंबल लिफ्ट नहर, चंबल लिफ्ट नहर, यमुना परियोजना, राम सेतु जल विद्युत परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये अपने जो है वो सिंचाई की परियोजना है। इनको बैठाइए नीचे। ये अपनी जो है वो सिंचाई की परियोजनाएं हैं। पहला हमने लिया था गंग नहर। 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में जो है सतलज नदी पर बांध बना हुआ है जिसका नाम है हुसैनी वाला बांध। उस समय ये हिस्सा जो था राजस्थान बीकानेर स्टेट का हिस्सा था, तो बीकानेर ने हुसैनी वाला बांध यहाँ बनाया जो वर्तमान में पंजाब में चला गया। इस हुसैनी वाला बांध से जो है वो गंग नहर निकाली गई और गंग नहर जो है वो गंगानगर के कौन से गांव से प्रवेश करती है? खक्खा गांव, खक्खा गांव से प्रवेश करती है गंगानगर के अंदर। हुसैनी वाला हेड से निकलती है और खक्खा में प्रवेश करने के बाद में जो है कहां तक चलती है? शिवपुर हेड, शिवपुर हेड तक चलती है। 112 और गंगानगर में 17, कुल कितना है? 129 किलोमीटर की लंबाई। शिवपुर हेड से जो है इसकी एक ब्रांच निकलती है जो आगे अनूपगढ़ पे जाके खत्म होती है, जो इसकी मुख्य ब्रांच है। नींव 1921 में रखी गई थी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। पूरे भारत में बनी पहली नहर जो है वो गंग नहर है। पूरे इंडिया में फर्स्ट नहर कौन सी बनी थी? गंग नहर। 1927 में उस समय बीकानेर, उस समय भारत के जो है वायसराय थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने जो है इस नहर का उद्घाटन किया था। पूरे इंडिया के अंदर पहली नहर थी। गंगा सिंह का सपना था कि जो है गंग नहर का पानी पंजाब से पानी राजस्थान ले जाए। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट पहले आपको पता है 1899 में क्या हुआ था, 1900 में क्या हुआ था? छप्पनी अकाल। छप्पनी अकाल के अंदर एक बूंद पानी नहीं मिल रहा था। लगभग 5 लाख लोग बीकानेर स्टेट से मारे गए थे। पूरे इंडिया में तो पता नहीं कितने होंगे। पूरे बीकानेर स्टेट से जो है 5 लाख के आसपास, हजारों लाखों की संख्या में जानवर मर गए थे। तो गंगा सिंह ने जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था ताकि बीकानेर स्टेट के अंदर जो है वो पानी का संकट दूर कर सके। तो इस नहर के बनाने के पीछे जो है वो छप्पनिया अकाल का बहुत बड़ा रोल रहा था। 4 लिफ्ट है इस नहर के अंदर, वो बीकानेर के नाम से है। करणी माता लिफ्ट है, नागनेची लिफ्ट है, लालगढ़ लिफ्ट है, समेजा लिफ्ट। 4 लिफ्ट है। वर्तमान में इस नहर के 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो 100 साल पूरे होने के कारण जो है इसके पैरेलल में एक नई नहर और बना दी गई। मुख्य नहर को बंद कर दिया और पैरेलल में एक नई नहर बना करके जिसका नाम क्या रखा? गंग लिंक कैनाल, जो हरियाणा से शुरू होती है। कहां से? लोहागढ़ हरियाणा से। लोहागढ़ हरियाणा से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है? साधुवाली। साधुवाली गंगानगर पे खत्म होती है। गंग लिंक परियोजना जब मुख्य नहर को बंद कर दिया, क्योंकि मुख्य नहर को बने 100 साल हो गए, सारी टूट फूट गई, तो उसको तो बंद कर दिया, बाईपास बना दिया। गंग लिंक कैनाल, जिसको अपन कहते हैं बाईपास। जैसे आपने नाम सुना होगा बाईपास सर्जरी का। बाईपास सर्जरी नाम सुना हुआ है क्या? ये हमारे जैसे हार्ट है, हार्ट के अंदर जो मेन जो आती है पल्मोनरी आर्टरीज, जब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? इस आर्टरीज को तो कर देता है बंद और एक नई आर्टिफिशियल आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई के लिए लगा देती है। इसको अपन क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी।
बाईपास रास्ता बना दिया, ब्लड आसानी से हार्ट में पहुंच सके। इसी तरह से जब मुख्य नहर टूट फूट गई तो मुख्य नहर को तो हमने कर दिया बंद, और गंगानगर के अंदर जो है वो सॉरी हरियाणा के अंदर जो है लोहागढ़ से जो है साधु वाली गंगानगर तक हमने जो है वो बाईपास बना दिया। लोहागढ़ हरियाणा से साधु वाली गंगानगर तक बाईपास लगभग 65 किलोमीटर के आस 76 किलोमीटर के आस बाईपास बना। ये गंग नहर के बारे में हो गया, जो देश में बनी पहली नहर। गंग नहर से केवल एक ही जिला सिंचित है और वो है गंगानगर जिला। गंग नहर से एक ही जिला सिंचित है और वो है गंगानगर जिला। राजीव गांधी नहर अपन ने पढ़ा था, इधर पंजाब में सतलज नदी पर 2 बांध बनाए। हिमाचल प्रदेश में बांध है, उसका नाम क्या है? भाखड़ा। और पंजाब में बांध, उसका नाम क्या है? नांगल। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट है। 1957-58 में इसकी नींव रखी गई थी। नेहरू ने इसको जो है अद्भुत, चमत्कारी, विराट वस्तु, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। वर्षों तक यह भारत का सबसे बड़ा बांध रहा। आज की तारीख में यह नंबर सेकंड हो गया, क्योंकि उत्तराखंड में टिहरी बांध बन गया, जो नंबर फर्स्ट हो गया। तो भी आज भी यह जो है भारत का एक बहुत बड़ा बांध है। राजीव गांधी ने सपना देखा कि इस भाखड़ा नांगल बांध का पानी राजस्थान को दिया जाए। तो राजीव गांधी ने जो है 1989 के अंदर जो है एक नहर की नींव रखी, जिसका नाम रखा गया था सिद्धमुख नहर। 2002 में यह सिद्धमुख नहर बनकर के तैयार हुई थी और इसका नाम क्या रख दिया गया था? राजीव गांधी नहर, क्योंकि इस नहर को बनाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, तो इसका नाम जो है वो राजीव गांधी नहर रख दिया गया। पंजाब में जो है भाखड़ा नांगल बांध से पानी लेकर के और ये नहर आती है हनुमानगढ़ में। कौन सा गांव है? बिरानी। हनुमानगढ़ के भिरानी गांव से जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। और केवल हनुमानगढ़ के अंदर 2 तहसीलें, नौहर और भादरा, नौहर और भादरा तहसीलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है, पेयजल उपलब्ध कराती है। आगे इसका पानी चूरू के अंदर जो है तारानगर और राजगढ़ में केवल पीने के पानी के लिए दिया जाता है। तो चूरू में तारानगर और राजगढ़ केवल पीने का पानी, और हनुमानगढ़ में सब तरह से सुविधाएं। नौहर और भादरा तहसील। अब क्या है, इस नहर का निर्माण हमने जो है यूरोपियन आर्थिक संगठन, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, इसकी सहायता से कर रहे थे। यूरोपियन आर्थिक संगठन हमें जो है फाइनेंस कर रहा था। हमें ये डेटें दो ध्यान रखनी है, 11 मई 19 और 13 मई 1998। 11 मई को कितने किए थे? 3। और 13 मई को कितने किए थे? 2। कुल कितने परमाणु परीक्षण किए थे हमने? 5 बड़े परमाणु परीक्षण किए। पूरे विश्व में तहलका मच गया था। पूरे विश्व में यह परीक्षण करने का श्रेय तो जो है वैसे नरसिम्हा राव सरकार के समय था, लेकिन अमेरिका की पूरी नजर इंडिया पर थी। इंडिया एटॉमिक टेस्ट कर रहा है, इंडिया एटॉमिक टेस्ट कर रहा है। अमेरिका ने अपने सारे सैटेलाइट्स इंडिया पर लगा रखे थे। नरसिम्हा राव सरकार गई, वाजपेयी सरकार आई। वाजपेयी सरकार के मुख्य रक्षा सलाहकार कौन थे? एपीजे कलाम। वाजपेयी ने कलाम साहब से रिक्वेस्ट की, किसी न किसी तरीके से हमें एटॉमिक टेस्ट करना ही है। तो कलाम ने इसका जिम्मा अपने ऊपर लिया और एपीजे कलाम जो है वो सरकारी यात्रा पर कहाँ गए? यूएसए गए। यूएसए में अमेरिकी संस्था है जिसका नाम है नासा, स्पेस कंट्रोल करती है। वहां नासा में विजिट किया और नासा में विजिट के दौरान जो है एपीजे कलाम ने पता लगा लिया वह कौन सा समय है जिस समय अमेरिकन जो है उपग्रह भारत के ऊपर नहीं होते हैं। ये चीज उन्होंने जो है अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से पता लगा ली। और फिर इंडिया आने के बाद में पोखरण के अंदर कॉलोनियां बना दी गई थी। जब वो सामने होता तब तो लगा कि जैसे लोग बसे हुए हैं, कॉलोनियां हैं। और जिस समय सामने नहीं होते तो उस समय आसपास में गड्ढे खुदाई जाते हैं और परीक्षण की तैयारी की। और बिना अमेरिका की आंखों में धूल झोंके हुए 11 और 13 मई को हमने एटॉमिक टेस्ट कर ली। अमेरिका को पता ही नहीं चला।
बुरी तरह से नाराज हुआ, पूरे विश्व ने इंडिया के खिलाफ में प्रतिबंध लगा दिए थे। हर कंट्री, हर संस्था, तो इस संस्था ने भी प्रतिबंध लगा दिया। पैसा मिलना बंद होगा, पैसा मिलना बंद हो गया तो हमने किसकी हेल्प ली फिर बाद में? नाबार्ड। फुल फॉर्म बता सकता है नाबार्ड का कोई? नाबार्ड बहुत फेमस बैंक है इंडिया का। फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड का? अगर कोई पूछा जाए कि आपको कि ग्रामीण विकास के लिए कौन सी बैंक मुख्यतः कार्य करती है? नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए देश का एक ही बैंक है, और वो बैंक कौन सा है? नाबार्ड। 1982 में स्थापित हुआ था, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। कहीं पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है तो चूंकि ये सिंचाई परियोजना है, नौहर भादरा में इनके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना थी, नाबार्ड ने फाइनेंस किया और ये पूरा। तो ये एटॉमिक टेस्ट जो हमने किए थे, बड़े अमेरिका की आंखों में धूल झोंक करके किए थे, बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये। और इस उपलब्धि का सारा श्रेय एपीजे कलाम साहब को जाता है, जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर के 5 साल से हम तैयार बैठे थे लेकिन हो नहीं पा रहा। तीसरा हमारे पास में आता है नर्मदा, वो तो अपने ले ही लिया। नर्मदा तो सबको कोई कंफ्यूजन है क्या? नर्मदा के अंदर नर्मदा परियोजना है, सिरोही के जालोर के कौन से गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है? सिल्लू हेड। जालोर में कहां पे? सांचोर। और बाड़मेर में कहां पे? गुड़ामलानी। सदास्वरूप बांध में कितने राज्य है? 4। कौन कौन से राज्य पूछेंगे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। देखिए गुजरात तो है जी, महाराष्ट्र है जी, मध्य गुजरात है जी, मध्य प्रदेश है जी, महाराष्ट्र भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल हो गया। राजस्थान में इसके बदले में कौन सा बांध गुजरात सरकार को दिया था? कडाना बांध। इसके बदले में माही नदी पर बने कडाना बांध को गुजरात सरकार को दिया था। केवल फव्वारा सिंचाई की अनुमति, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। 74 किलोमीटर लंबाई है केवल। तो राजस्थान की कौन सी दिशा में जो है वो नर्मदा नहर से सिंचाई होती है? डायग्राम बड़ा है आपके सामने है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण और पश्चिम, ये कौन सा इलाका है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र राजस्थान के कौन से इलाके में जो है वो नर्मदा नहर से सिंचाई होती है? दक्षिण पश्चिम। कौन से इलाके में आईजीएनपी सिंचाई होती है? उत्तर पश्चिम। गंग नहर, राजीव गांधी नहर जो है वो उत्तरी राजस्थान है जी। अगला आता है हमारे पास में राजीव गांधी नहर के बाद में यमुना लिंक परियोजना। यमुना का बंटवारा 2 बार हुआ है। अभी बंटवारा हुआ है 2024 में, उससे पहले बंटवारा हुआ था 1991-92 में, जिसमें राजस्थान का मुख्यमंत्री था भैरों सिंह शेखावत। शेखावत बड़ा नेता था तो उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यमुना के पानी को राजस्थान में देने की बात की। तो वो जो समझौता हुआ यमुना जल बंटवारा, वो राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच में हुआ था। कब? 91-92 में। 91-92 में जो है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच में यमुना जल बंटवारा हुआ। इसमें 1.1 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो राजस्थान को देने की बात की गई। यमुना राजस्थान में नहीं बहती है डायरेक्ट, तो कोई राजस्थान का रोल ही नहीं है, राजस्थान क्यों इसमें कूद रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि चूंकि पानी की कमी का राज्य था तो भारत सरकार ने भी देखा, और भैरों सिंह शेखावत का कद बड़ा था, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और जो है वो यमुना का पानी लिया। तो पास में यमुना नदी बह रही है इधर दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर जगह है ओखला। ओखला, ओखला से जो है यमुना का पानी लेने के लिए यमुना लिंक परियोजना बनाई गई। ओखला से ये कहाँ आई परियोजना? गुड़गांव के अंदर। ओखला से कहाँ गई? गुड़गांव। और गुड़गांव से कहाँ आई? भरतपुर। भरतपुर से, उस समय तो डीग भरतपुर के अंदर था, अब डीग अलग हो गया। ओखला से डीग के अंदर आई, और डीग के अंदर एक तहसील है कामा। डीग और कामा तहसीलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। 3 लाइन है। यमुना लिंक परियोजना दिल्ली के अंदर ओखला में बनी हुई है। दिल्ली के ओखला से यमुना का पानी लेते हैं
1.1 MF पानी लेते हैं। और भरतपुर, अब तो भरतपुर खैर अलग हो गया, अब डीग और कामा इन दो स्थानों को जो है सिंचाई के लिए। इसी तरह से चंबल नदी यहाँ बहती है। चंबल पर सवाई माधोपुर में जो है इंदिरा लिफ्ट परियोजना है, और इस इंदिरा लिफ्ट के माध्यम से डीग और कामा को इंदिरा लिफ्ट के माध्यम से चंबल का पानी लेते हैं और धौलपुर के सागरपाड़ा गांव में साफ करते हैं, और फिर डीग और कामा को पीने के लिए उपलब्ध कराते हैं। वो पीने का है और ये पीने का है और वो सिंचाई का। पूर्वी राजस्थान, जिसका कहते हैं अपन राम जल सेतु परियोजना। पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कौन से दो राज्यों के बीच में है? अभी समझौता हुआ है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 2024, राजस्थान और एमपी, और बीच में कौन पड़ रहा है गारंटर? भारत सरकार का जल संसाधन मंत्री। जल संसाधन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह, जो कि अपने यहाँ का है, जोधपुर से निर्वाचित है। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन तीनों ने मिलकर के और इस पूर्व राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना था, 4-5 साल से चल रहा था, लेकिन सरकारें अलग अलग थी। तो वो अशोक गहलोत बार बार डिमांड कर रहा था कि इस परियोजना को जो है वो केंद्र परियोजना में शामिल कर ले। तो केंद्र सरकार अगर किसी परियोजना को केंद्रीय परियोजना में शामिल करता है तो इसका मतलब उसका 90% खर्च वो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार देख रही है कि श्रेय अशोक गहलोत लेना चाह रहे हैं, योजना जो है केंद्र सरकार को देना चाह रहे हैं, तो हम देंगे, तो हम अपना श्रेय लेंगे। तो 90 भारत सरकार खर्च करिए इसमें, और 10% जो है केवल राजस्थान सरकार खर्च करिए। इसमें क्या है कि देखिए, यहाँ चंबल नदी है, काली सिंध नदी है, कुन्नू नदी है, और आहू परवन नदियां जो है, इनके अंदर जो सरप्लस पानी रहता है, उस सरप्लस पानी को जो है बनास नदी के अंदर, बाणगंगा नदी के अंदर उपलब्ध करा करके, और इस पूरे पूर्वी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल सुविधाएं विकसित करना। कोई जगह तो पानी खराब जा रहा है, चंबल में एक्सेस पानी है जो व्यर्थ चला जाता है, और इन नदियों में पानी कम रहता है। तो कुल 17 जिलों को लाभ पहुंचाने की योजना है, जिसमें चंबल और काली सिंध मेन इन दो नदियों का पानी जो है वो बनास नदी और बाणगंगा नदी, इनको उपलब्ध होगा। तो बाणगंगा जो गर्मियों में सूख जाती है उसको पानी मिल जाएगा। तो गर्मियों में बाणगंगा के अपवाद क्षेत्र में जयपुर आ रहा है, कोटपुतली आ रहा है, दौसा आ रहा है, धौलपुर भरतपुर आ रहा है, तो इनके अंदर पेयजल संकट दूर हो जाएगा। इसी तरह से बनास में अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, तो इनका संकट दूर हो जाएगा। तो जहां पानी कम है उस नदियों में एक्सेस पानी जो है वो डालना है। ये योजना वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो परियोजना के नाम से शुरू की थी, लेकिन इतना फाइनेंस नहीं था। अब जो है ये नदी जोड़ो परियोजना में 3 नदियों को, 3 दूसरी नदियां जिसमें पानी कम है उससे जोड़ा जा रहा है। कुल जो है इस परियोजना में 26 नए बांध बनाए जाएंगे, 26 नए बांध बनाए जाएंगे, और 17 जिलों के अंदर सिंचाई पेयजल, पूरा पूर्वी राजस्थान का जल संकट खत्म हो जाएगा। नहीं तो कभी भीलवाड़ा में जल संकट हो रहा है, कभी सवाई माधोपुर में हो रहा है, कभी करौली में हो रहा है। पूरे पूर्वी राजस्थान में जल संकट शुरुआत हुई है, अभी तो इसकी नींव नहीं रखी गई है। केवल एक ही बांध बना है, और वो कौन सा बांध बना है? नवनेरा बांध, चंबल नदी पर, कहा? कोटा के अंदर। और दूसरा बांध जो बन रहा है वो कौन सा है? दूसरा बांध जो बन रहा है ईशरदा बांध। ईशरदा बांध को पानी दिया जा रहा है इससे, कहां से? ईशरदा बांध कहां? सवाई माधोपुर, यहां पानी दिया जा रहा है। ये दो बांध, कुल 26 बांध बनाए जाएंगे इसके, कुल 26 बांध बनाने की।
उसके बाद में हमारे पास में जो है पेयजल की परियोजनाएं आती है। पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है भाई? पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना पीने के पानी का, पीने के पानी की सबसे बड़ी परियोजना राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना, ये राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना कहां बन रही है, कहां बनी हुई है? बिलाड़ा, जोधपुर। राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना बिलाड़ा जोधपुर में आईजीएनपी नहर पर है। जोधपुर को पीने का पानी मिल रहा है इससे, अपन ने कल जब नहर से लाभ पड़ा था तो दिखा था। लिफ्ट की लंबाई जो है 167 मीटर है, किलोमीटर है, 176 किलोमीटर है, और यह सबसे लंबी पेयजल लिफ्ट है। 176 किलोमीटर सबसे लंबी पेयजल लिफ्ट है। कौन सी झील से पानी लेते हैं? कायलाना झील से। जोधपुर की कायलाना झील से पानी लेते हैं, और फिर बाद में जो है जोधपुर शहर को पीने का पानी, जोधपुर सिटी को पीने का पानी किससे उपलब्ध होता है? राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट से। जोधपुर शहर को पीने के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे बड़ी पेयजल लिफ्ट परियोजना जो है वो राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट परियोजना बिलाड़ा जोधपुर, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये पेयजल का। दूसरा पेयजल का बड़ा प्रोजेक्ट है वो है सुजलम योजना। पेयजल का बड़ा प्रोजेक्ट है सुजलम। सुजलम कौन सा है? सुजलम परियोजना। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पे है ये? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहां पे है? महाराष्ट्र। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। प्लस परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पे है? राजस्थान के अंदर, जोधपुर। परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। सुजलम योजना क्या है ये योजना? कैसे? आरओ तकनीक। घर में आरओ लगा रखा है ना सब कहीं ने। आरओ का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है? लवण एक तरफ आ रहे हैं, पानी एक तरफ आ रहा है, तो लवण जो है वो अलग चला जाता है, फिर अपन पीने का पानी साफ मिल जाता है। जो पानी पीते आरओ का तो उसमें लवण नहीं होते हैं। तो खारे पानी में क्या है? लवण ज्यादा है, तो आरओ तकनीकी से जो है खारे पानी को मीठे पानी में बदलते हैं। इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और जोधपुर में परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला है, ये दोनों मिलके काम करेंगे। आपनी योजना कहां पे है? चूरू। क्या उद्देश्य है? आपनी योजना बहुत फेमस है पेयजल की। आपनी योजना चूरू में है, जर्मनी की सहायता से है। चूरू में जो आईजीएनपी का पानी आता है, चूरू में आईजीएनपी के इस पानी को साफ करना, जर्मनी की सहायता से प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, आईजीएनपी के पानी को साफ करना, और साफ करने के बाद में चूरू, हनुमानगढ़, इनको पीने के पानी, वो सेम तारानगर वगैरह की प्रॉब्लम दूर करना, पीने का पानी उपलब्ध कराना। आपनी योजना चूरू की फेमस योजना है पीने के पानी की, जर्मनी की सहायता से है। साफ पानी, गांव गांव तक साफ पानी पहुंचाया जाए, पीने योग्य पानी। आईजीएनपी के पानी को साफ करते हैं। जायका योजना, जायका जापान की सहायता से कहां चली जा रही है? नागौर। नागौर, अजमेर इधर की तरफ में आए, चूरू में आए तो सरदार सरोवर की तरफ आए। पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। पानी में अगर फ्लोराइड ज्यादा है तो दांत काले पड़ जाते हैं,
हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, हड्डियां खोखली हो जाती है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, कुबड़ापन आ जाता है। व्यक्ति कुबड़ा हो गया, दांत काले हो गए, हड्डियां खोखली हो गई, कमर बेंड हो गया, झुक गया, कुबड़ापन आ गया। ये समस्या जो है, एक कुबड़ पट्टी है राजस्थान के अंदर, नागौर से अजमेर के बीच में। नागौर से अजमेर की तरफ हम जाएंगे तो कई सारे गांव में हमें कुबड़ापन देखने को मिलेगा, कुबड़ पट्टी कहते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जापान हमारी हेल्प कर रहा है। जापान की सहायता से जायका योजना, पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करना, पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कम करना और कुबड़ापन की समस्या जो है, फ्लोराइड की जो समस्या है उससे दूर करना, ये भी पेयजल की फेमस योजना में। उसके अलावा जो है राजीव गांधी पेयजल मिशन है, पूरे इंडिया वाइड चल रहा है, गांव-गांव तक 2024 तक देश के प्रत्येक गांव में हर घर के अंदर जो है एक नल का कनेक्शन पहुंच जाए ताकि पीने का पानी उपलब्ध हो। 2-4 योजना लिखिए इसको पहले। योजना चंबल लिंक परियोजना, चंबल लिंक परियोजना, चंबल नहीं, चंबल नहीं, यमुना लिंक परियोजना, सॉरी चंबल तो लिफ्ट है, यमुना लिंक परियोजना, यमुना लिंक परियोजना, यमुना लिंक परियोजना। यमुना लिंक, इसमें लिखिए 1991 में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में यमुना जल बंटवारा हुआ। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में यमुना जल बंटवारा हुआ। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में यमुना जल बंटवारा हुआ। 1.1 MAF पानी राजस्थान को मिला। 1.1 MAF, 1.1 MAF पानी राजस्थान को मिला। MAF पानी राजस्थान को मिला। पानी हेतु दिल्ली के पास ओखला से, दिल्ली के पास ओखला से यमुना लिंक नहर निकाली गई। ओखला से यमुना लिंक नहर निकाली गई। दिल्ली के पास ओखला से यमुना लिंक नहर निकाली गई। यह गुड़गांव होते हुए, यह गुड़गांव होते हुए डीग और कामा तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। डीग और कामा तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। डीग और कामा तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। अगला चंबल लिफ्ट है, जिसका नाम चेंज करके अभी इंदिरा लिफ्ट कर दिया। इंदिरा लिफ्ट परियोजना या चंबल लिफ्ट परियोजना, ब्रैकेट में चंबल कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना, बस खत्म। अगला पॉइंट, इंदिरा लिफ्ट परियोजना या चंबल लिफ्ट परियोजना, इंदिरा लिफ्ट परियोजना या चंबल लिफ्ट परियोजना, चंबल लिफ्ट परियोजना। इसमें सवाई माधोपुर से चंबल नदी का पानी लेकर, सवाई माधोपुर से चंबल नदी का पानी लेकर, सवाई माधोपुर से चंबल नदी का पानी लेकर, चंबल नदी का पानी लेकर
धौलपुर के सागरपाड़ा गांव में साफ करते हैं। धौलपुर के सागरपाड़ा, धौलपुर के सागरपाड़ा गांव में साफ करते हैं। सागरपाड़ा गांव में साफ करते हैं। फिर डीग और कामा को पेयजल के लिए उपलब्ध कराते हैं। डीग और कामा को पेयजल के लिए उपलब्ध कराते हैं। पेयजल, डीग और कामा को पेयजल के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, राम सेतु लिंक परियोजना। राम सेतु लिंक परियोजना, राम सेतु लिंक परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी अभी जस्ट शुरू हुई है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, दूसरा नाम इसका ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, या तीसरा नाम भी लिख लीजिए, या चंबल कालीसिंध पार्वती परियोजना। चंबल या चंबल कालीसिंध, चंबल कालीसिंध पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना, चंबल कालीसिंध पार्वती परियोजना, इसमें लिखिए। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 2024 में 2024 में भारत सरकार के जल मंत्री गजेंद्र सिंह, 2024 में भारत सरकार के जल मंत्री गजेंद्र सिंह, जल मंत्री गजेंद्र सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव में समझौता हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव में समझौता हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव में समझौता हुआ। इस परियोजना में आगे लिखिए, इस परियोजना में 4102 MAF पानी राजस्थान को, 4102 MAF पानी राजस्थान को, 4102 MAF पानी राजस्थान को, 3120 पानी मध्य प्रदेश को उपलब्ध होगा। 3120 MAF पानी, 3120 MAF पानी मध्य प्रदेश को उपलब्ध होगा। ये समझौता हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, को उपलब्ध होगा। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से ये पिछले 10 सालों से योजना अटकी हुई पड़ी थी, 4-5-7 सालों से। भारत सरकार ने इसे केंद्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया है। पैराग्राफ चेंज करके, भारत सरकार ने इसे केंद्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया है। भारत सरकार ने इसे केंद्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। अर्थात
इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार, इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार, इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र सरकार, केंद्र सरकार 10% खर्च राज्य सरकार उठाएगी, 10% खर्च राज्य सरकार उठाएगी। 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार उठाएगी। उद्देश्य, उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान में पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना। पूर्वी राजस्थान को, पूर्वी राजस्थान को पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना। पूर्वी राजस्थान को पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना। डीएमआरसी, इसी में सेकंड पॉइंट, डीएमआरसी का पूरा नाम क्या है? दिल्ली बॉम्बे रोडवेज कॉरिडोर, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर कर दीजिए। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर को पेयजल उपलब्ध कराना। बॉम्बे से दिल्ली जो कॉरिडोर बन रहा है, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर को, दिल्ली बॉम्बे है, हाँ दिल्ली बॉम्बे आ गया ना, दिल्ली एम फॉर मुंबई आ गया ना, पहले बॉम्बे था अब मुंबई आ गया ना, डीएमआईसी होगा, पहले डीबीआईसी था, बॉम्बे था नाम, अब मुंबई होगा। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर को जल उपलब्ध कराना, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर को जल उपलब्ध कराना। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को लाभ होगा। पुरानी किताबों में 13 जिले दे रखा होगा, तुम्हारे को कितना लिखा रखा है? 17, उस समय आगे दे। इस परियोजना में 17 जिलों को लाभ होगा, इस परियोजना से 17 जिलों को लाभ होगा। अब परियोजना के बारे में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके। इस परियोजना में चंबल, काली सिंध, इस परियोजना में चंबल, काली सिंध, कुन्नू, चंबल, काली सिंध, कुन्नू, कोमा मेज, चंबल, काली सिंध, कुन्नू, मेज, मेज, कुन्नू, मेज, चाकन, 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 कुन्नू, मेज, चाकन आदि नदियों का पानी, आदि नदियों का पानी बनास, बाणगंगा, पार्वती आदि को उपलब्ध कराएंगे। बनास, बनास, बाणगंगा, बनास, बाणगंगा, पार्वती को उपलब्ध कराएंगे, बनास, गंगा, पार्वती को उपलब्ध कराएंगे। इस परियोजना में कुल 26 बांध बनाए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जो पूछ रहे हैं वो बांध का ही पूछ रहे हैं प्राय। इस परियोजना में 26 बांध बनाए जाएंगे, 26 बांध बनाए जाएंगे। एक बांध बन चुका है, दूसरा बांध कंप्लीट होने के नजदीक है और बाकी बांधों का काम चल रहा है। तो जो दो बने हैं ये प्राय पूछे जाने भी एग्जाम के अंदर। तो पहला जो बन चुका है वो लिख लीजिए, जो बांध नवनोरा बांध, नवनोरा, न व नेरा या वैसे तो नोरा है, नवनोरा बांध, नवनोरा बांध कहां बना है ये? दिगोद कोटा, दिगोद, एक तो है बिगोद, एक है दिगोद। हाँ, नवनेरा बांध, दिगोद कोटा,
दिगोद कोटा चंबल नदी पर बना है। दिगोद नवनेरा बांध दिगोद कोटा काली सिंध नदी पर बना है। चंबल ने काली सिंध नदी पर बना है। नवनेरा बांध नवनोरा बांध दिगोद कोटा काली सिंध नदी पर बना है। दूसरा बांध जो लगभग बन चुका है उसके बारे में, ईशरदा बांध सवाई माधोपुर बनास नदी पर। ईशरदा बांध सवाई माधोपुर बनास नदी पर दूसरा बन चुका है। बनास नदी। अन्य चर्चित बांध 26 के 26 तो नहीं, 4-5 में और लिखा रहा हूं। अन्य चर्चित बांध डूंगरी बांध सवाई माधोपुर डूंगरी बांध सवाई माधोपुर बनास नदी पर। डूंगरी बांध सवाई माधोपुर बनास नदी पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में इसी के अंदर। सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क, और करौली में क्या है, केला देवी अभ्यारण्य। इन दोनों के बीच में जा रहा है, लेकिन इसका प्रोजेक्ट जो है वो रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर से आ रहा है, तो भारत सरकार ने इसका काम रोक दिया। तो अभी 3-4 महीनों से इसका काम रुका हुआ पड़ा है, क्योंकि नया रास्ता कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं। तो आगे लिख लीजिए, वर्तमान में रणथंभौर और केला देवी, वर्तमान में रणथंभौर नेशनल पार्क और केला देवी, वर्तमान में रणथंभौर नेशनल पार्क और केला देवी अभ्यारण्य बांध के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। केला देवी अभ्यारण्य बांध के मार्ग में बाधा है, बांध के मार्ग में बाधा है। अगला लिखिए, मेज बांध बूंदी नदी पर, बूंदी जिले में मेज नदी पर। मेज बांध बूंदी मेज नदी पर। मेज बांध बूंदी मेज नदी पर, बूंदी मेज नदी पर। रामगढ़ बांध 12 कुनू नदी पर। रामगढ़ बांध 12 कुनू नदी पर। रामगढ़ बांध 12 कुनू नदी पर। महलपुर बांध 12 पार्वती नदी पर। महलपुर बांध 12 पार्वती नदी पर। अब आ जाइए पेयजल परियोजनाएं। पेयजल एक लिख लो, और पेयजल बस एक लास्ट लिख लो। पेयजल परियोजना, पहला सुजलम परियोजना। सुजलम परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था। बाबा नाम नहीं सुना हुआ कि आप ऐसे क्या करो, उतना लो लेवल कैसे रख रहे हो अपना। बाबा होमी जहांगीर भाभा कौन था ये? He was the founder of the Indian Atomic Technology। पहला जो परमाणु अनुसंधान निदेशालय स्थापित हुआ था वो भाभा के निर्देशन में हुआ था। होमी जहांगीर भाभा और एक विक्रम साराभाई, ये दो इंडिया के वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट थे, और दोनों को अमेरिका ने पीछे लग करके, और सीआईए के एजेंट इनके पीछे होकर के, और विद इन 3 मंथ इन दोनों को जो है
खत्म कर दिया था। पहले भाभा को प्लेन क्रैश में मारा और फिर जो है होमी जहांगीर इसको विक्रम साराभाई को केरला के अंदर जो है एक होटल में जहर देके मारा गया। ये दोनों साइंटिस्ट ऐसे थे, अन्यथा इंडिया चाइना से पहले एटॉमिक टेस्ट करा था। उस समय इंडिया और अमेरिका बिल्कुल अपोजिट थे, इंडिया रशियन ग्रुप में था, अमेरिका के बिल्कुल अपोजिट थे। तो भाभा तो वो साइंटिस्ट था जिसने 1956 में एटम बम बना लिया था। अमेरिका को लगा कि भाभा जो है वो एटॉमिक टेस्ट कभी भी करा सकता है इंडिया को, तो उन्होंने पीछे लग करके इसको प्लेन क्रैश में मरवा दिया था। इसी ने सबसे पहले, जैसे अपने ना फाउंडर भाभा एटॉमिक एनर्जी का फादर, विक्रम साराभाई स्पेस साइंस का फादर, कलाम मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर, और इसी तरह से जो है अपन ये कह सकते हैं और जो साइंटिस्ट आते हैं, तो जो योगदान कलाम का मिसाइल में था वही योगदान भाभा का किस में था, एटॉमिक एनर्जी में। उस समय इंडिया और अमेरिका की दुश्मनी थी, तो अमेरिका ने इसको मरवा दिया था। 6 महीने के अंदर अंदर दोनों साइंटिस्ट मारे गए थे इंडिया के, और ये सीआईए की चाल थी उस समय, अमेरिका की जो सीआईए की चाल थी, ताकि इंडिया जो है न तो स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके, न ही जो है एटॉमिक टेस्ट हो। तो भाभा तो एक दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिसके नेतृत्व में पहला परमाणु ऊर्जा आयोग बना था। भारत में परमाणु का पहला प्लांट जो है था तारापुर के अंदर, वो भी भाभा के ही प्लांट तैयार किया हुआ था। तो ये सब जो अपन पढ़ते हैं, ये सब भाभा की, विक्रम साराभाई की, एपीजे कलाम की, इनकी जो देन है, जिसकी वजह से आज इंडिया कहता है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं। इनके फाउंडर जो है ना, हमें तो अभी दिखाई दे रहे हैं, जो नींव में पड़े हुए जो लोग हैं वो हमें ध्यान में नहीं है। चलो कर लेंगे इसको।